अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एलईडी वाले जो एनर्जी सेवर्स हैं इसको हम किस तरह से रीयूजेबल बना सकते हैं, किस तरह इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए पहली बात जो आपको इसमें एहतियात रखनी है वो ये है कि इसकी एक्सपायरी डेट आप कंफर्म कर लें कि अगर तो ये रिप्लेस हो सकता है और कंपनी आपको वारंटी दे रही है तो उससे फ़ायदा उठाएं। और अगर कोई ऐसा एनर्जी सेवर है जो बिल्कुल ही एक्सपायरी डेट भी गुजर चुकी है और उसके बाद वो ख़राब होता है तो उसको आप डस्टबिन में फेंकने की बजाय एक दफ़ा ट्राई कर लें। और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करें जो कि एक आम आदमी अपने घर में बैठ के एक एलईडी वाला एनर्जी सेवर ठीक कर सकता है। तो अकल का इस्तेमाल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको इस तरह का सर्किट आपको लेना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप से। तो उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। ये 45 से 50 या 60 आपके एरिया के हिसाब से और इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। इसकी मेजरमेंट्स जान लेते हैं। इसके ऊपर इसकी कुछ खसूसियात लिखी हैं कि ये 1 बोर्ड है और 15 क्री लाइट्स लगी हुई हैं। ये जो इसके ऊपर लाइट्स हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ये इनकी तादाद 15 है। तो 15 क्री लाइट्स इस पे लगी हैं और ये 6 वोल्ट लेती है और 1 वाट लेती है। ये 6V एंड 1W लिखा है। और इसके साथ साथ 45.8 mm इसका डायमीटर है। कि इसका जो साइज़ है वो 45.8 mm है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से लेंगे तो आप उनको बताएंगे कि मुझे 12 वोल्ट वाला सर्किट दे दें, क्योंकि ये जिन एनर्जी सेवर्स में फ़िट होते हैं उनकी जो आपको पावर बताते हैं वो 12 वाट होती है। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वाट। ये 12 वाट वाले एनर्जी सेवर में ये बिल्कुल फिट आ जाता है। ये इसका जो डायमीटर है वो इसमें फिट आएगा। अभी हम इसको देखेंगे। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं एनर्जी सेवर के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिहाज से, और इनका साइज़ भी कई दफ़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन अमूमन ये 12 वाट वाले में फ़िट आ जाते हैं। इसके बाद इसकी जो शेप है और इसको मैन्युफैक्चरर इनको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। और इसके ऊपर रेजिस्टेंस की जगह उन्होंने खाली छोड़ी हुई है। और इसके कनेक्शन लगाने के लिए हमें ये पॉइंट की बजाय ये वाले पॉइंट यूज़ करने पड़ते हैं। इनके ऊपर लोड एंड अर्थ की जगह हम यहाँ पे एक वायर लगाएंगे। अगर ये देखें, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर इसके जो स्ट्राइप्स हैं इसके ऊपर कलर के, वो आपको बताते हैं कि इसकी पावर क्या है। और ये इन 2 पॉइंट्स के ऊपर लगेगी। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस लग जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई माइनर सा इलेक्ट्रिक शॉक आता है तो वो आपके सर्किट को बचा लेता है। रेजिस्टेंस ख़राब होगी। एक कनेक्शन यहाँ पे, एक यहाँ पे, लोड एंड न्यूट्रल। और ये दोनों पॉइंट जो हैं ये रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो एक पॉइंट आपको लोड में और दूसरा रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट पे लगाना पड़ता है। एक ये बोर्ड है, इसके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर जैक भी लगा हुआ है। इसको वायर आपको सोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपने वायर इन जैक्स में लगा देनी होती। और रेजिस्टेंस इसके ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है। इस जैक का फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट इसमें वायर लगा देते हैं। ये देखें, दोनों 2 वायर लगाने की जगह, और वायर इसके आर पार जैसे ही होती है तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। तो इसको सोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस आपने ये एहतियात रखनी होती है कि दोनों वायर जो आपस में कनेक्ट ना हो। और रेजिस्टेंस ये इसके ऊपर ऑलरेडी लगी हुई है तो आपको मज़ीद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके रेजिस्टेंस के ऊपर जो स्ट्राइप्स हैं 1 ओम के रेजिस्टेंस के ऊपर, वो
बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पहले रेजिस्टेंस दिखाई है। ये वाला बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इससे। इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई और ये हमें लगानी पड़ती है 1 ओम की, लेकिन ये जो बोर्ड है इसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगी हुई है। ये देखें, इसके स्ट्राइप्स कलर के और इसके सेम है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाके कहेंगे कि मुझे 1 ओम की रेजिस्टेंस दे दें, तो वो आपको खुद ही इस कलर की और इस स्ट्राइप्स के साथ आपको रेजिस्टेंस दे देगा। तो मेरे लिहाज से ये जो सर्किट अभी मेरे हाथ में है ये बेस्ट है, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने वो दूसरे वाला परचेज़ किया। तो ये इसकी कैपेसिटी कह लें कि इलेक्ट्रिक शॉक को ऑब्जॉर्व करने की ज़्यादा है और ये ज़्यादा देर तक चलता है। इसमें डिफरेंट आते हैं, एक ये है और दूसरे मैंने आपको 2 पहले दिखाए हैं। और उसके साथ साथ इसके पावर के लिहाज से भी ये डिफरेंट आते हैं। ये 12 वाट वाले एनर्जी सेवर हैं। मेरे एरिया में जो ट्रांसफार्मर है उसमें ख़राबी हो गई थी और इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, और उसके साथ साथ मेरे घर के सारे जो एनर्जी सेवर है वो ख़त्म हो गए। ये वाला जो है ये 18 वाट का है, इसका साइज़ बड़ा है, और ये वाले 12 वाट के हैं। एक ये है, इसमें भी रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगी हुई है। तो जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको सारी इसके ऊपर जो लवाजमात हैं वो लगा कर भेजते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके नीचे 2 पिन्स हैं, ये सिर्फ इसमें फिक्स की हुई होती हैं, ये सोल्ड नहीं होती, तो आपको एहतियात से इन्हें निकाल लेना होता है। कई एनर्जी सेवर्स के नीचे ये देखें सोल्ड किया हुआ है, तो इनको निकालने के लिए आपको सोल्डर की ज़रूरत पड़ती है, सोल्डरिंग आयरन जिसको हम काविया बोलते हैं। और इनको निकालने के लिए जस्ट हमें कोई भी नुकीली चीज़ दरकार होती है जिससे हम इन पिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। इनके नीचे वायर होती है जिससे हम बाकी का सर्किट निकाल लेते हैं। इसको हम एहतियात से निकाल लेंगे, अपना हाथ भी ज़ख्मी होने से बचाइए, और एहतियात से इस तरह पिन दोनों जो हैं वो उनको आप निकाल लें इस तरह से आराम से। जी ये निकल गई हैं। इसके बाद इसके ऊपर ये जो लगी हुई है एलईडी, इसको हम निकालेंगे इस तरह से। और ये देखें इसके नीचे एक पूरा ड्राइवर लगा हुआ है, एक पूरा सर्किट है जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर लगे हुए हैं, और इसके ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस इसीलिए बेहतर होती है कि इसके नीचे जो इसका ड्राइवर है वो अच्छी क्वालिटी का होता है और महंगा होता है थोड़ा सा, इसलिए इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। लेकिन हम एक जुगाड़ कर रहे हैं, और इस जुगाड़ के लिए हमें हम एक जो सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं वो सस्ता पड़ता है। सबसे पहले आप वायर लें और इसके दोनों सिरों को आप थोड़ा सा छील लें आप इनको। इस तरह
सेवर के बेस है, इससे हम थोड़ा सा लंबा काट लेंगे ताकि अगर दोबारा कभी हमें ये रिपेयर करना पड़े तो बार बार हमें वायर्स जो हैं वो ना लगानी पड़े। इसके भी दोनों सिरों को हम थोड़ा सा नंगा कर लेंगे। जगह पे बैठ जाए और दोनों वायर्स को किसी भी रुख में कहीं पे भी लगा दें, लेकिन जहाँ पे इसके कनेक्शंस दिए होंगे मुख्तलिफ़ ड्राइवर्स पे मुख्तलिफ होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये एहतियात रखना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। अच्छा, ये हमारा एनर्जी सेवर तैयार है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। ये हमने लगा दिया होल्डर में और इसको ऑन कर दिया। ये देखें जी, ये काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। ये देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलाम।